तो हम लोग देख रहे हैं कि जो विशाखा है वो विशाखा अपने जो इच्छा है, जो विचार है, जो वो अपनी श्रद्धा है, उसके आधार पर ही वो उसके प्रति वह हमेशा दृढ़ रही है। और इसलिए जब यह बात उन्होंने अपने घर के लोगों से कही कि मैं तथागत के संघ को अपने घर में आमंत्रित करना चाहती हूँ, तो उनके घर भी लोग मान गए कि हाँ ठीक है। और उसके बाद में भोजन जो देने का काम है या भोजन दान देने का जो कार्य है वो विशाखा को ही सौंप दिया गया। और विशाखा ने फिर उनको श्रद्धा के साथ में भोजन कराया। भोजन उपरांत तथागत गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचन दिए। और प्रवचन देने के बाद में हम देखते हैं कि उनका जो ससुर था, वो ससुर जो है एक प्रकार से बड़ा प्रभावित हुआ कि तथागत ने जो बात बताई है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बातों को उन्होंने बड़ी गंभीरता से लिया। और बाद में लेकिन उसके मन में इस बात का डर था कि जो निगंडनाथ को या जैन साधु को मानते थे, तो इसलिए उनके मन में थोड़ा सा भय सता रहा था कि यदि हमने ऐसा करने की कोशिश की तो वे लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन इस काम को उन्होंने सिर्फ विशाखा को ही दिया। और विशाखा ने बड़ी भली भांति उनको भोजन कराने के बाद में, तथागत गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद में उनके मन में एक बड़ा गहरा प्रभाव हुआ। और वह जब उनको सुनने के बाद में तब वो कहते कि विशाखा के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि मैंने बिना जाने और बिना समझे ही इस तरह की बातों को मैंने कहने की कोशिश की थी। लेकिन मैं अब जान चुका हूँ कि तथागत ने जो बातें कही है उनके प्रवचन के कारण जो बहुत कल्याणकारी बातें हैं, उस बातों को उन्होंने अपने जीवन काल में समझाया। और समझा करके वे सतत ही एक प्रकार से परिवर्तित चित्त हो गया। और उस परिवर्तन के बाद उन्होंने विशाखा का बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त की। और उसके एक प्रकार से कहते हैं कि वो आप मेरी माता की तरह हैं, मैं अपनी माता की तरह जो है मैं आपका आदर करता हूँ, आपको माता की तरह सम्मान देता हूँ। इस तरह की उन्होंने बातें कहने की कोशिश की। और इसीलिए हम जानते हैं कि जो विशाखा है वो आगे चलकर जो है अपने ससुर के नाम पर, जिसका नाम मिगार था, उसी के आधार पर वह मिगार माता कहलाती है। और संसार में जो लोग हैं विशाखा को एक विशाखा नहीं बल्कि मिगार माता के नाम से जानते, क्योंकि उसके मन में बुद्ध धर्म और संघ के प्रति बहुत ही अटूट श्रद्धा थी। और ये कोई भी आपने देखा हो कि बहुत कोई छोटे लोग नहीं है, ये बहुत ही ऐसे लोग हैं जो एक प्रकार से इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प जो है उन्हें हमेशा ही श्रद्धा के प्रति एक अपने भाव को प्रकट करने की कोशिश कराते हैं। तो समझ सकते हैं कि एक जो महिला है जो बहू बनकर जाती है, लेकिन अपने ससुर से भी या अपने घर के लोगों से भी वह एक प्रकार से अपने मत से परिवर्तित नहीं होती, उनको मानती नहीं है, बल्कि अपनी श्रद्धा को सदैव ही बनाए रखने की कोशिश करती है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे आपने देखा हो कि हम चाहे वह बुद्ध धर्म संघ को मानते होंगे, लेकिन कभी कभी हम परिवर्तित हो जाते हैं और वह गलत दिशा में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये विशाखा से इस बात को सीखा जा सकता है कि विशाखा ने उनके घर जो लोग थे वे जैन धर्म को मानने वाले, जैन परंपरा को मानने वाले थे। और नग्न साधु के प्रति जब श्रद्धा का भाव करने के लिए बात कही गई तो उसे मानने से इनकार कर दिया। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। आज के समय में यदि रूढ़ी परंपरा, कर्मकांड, अंधविश्वास, देवी देवता को मानने की प्रथाएं है और वो जगह जगह देखने को मिलती है, और कोई हमारे घर में बहू बनकर आती है या हमारी बेटियां कहीं अलग दूसरी जगह शादी कर लेती है और उनके घर में इस तरह का वातावरण यदि रहता है, तो आपने देखा हो कि वो उनसे प्रभावित होती है, बल्कि अपने ही इस कार्य में वह एक प्रकार से दृढ़ नहीं रहती है। तो उनको लगता है क्या करना है, अपने समय के आधार पे मनुष्य ने बदलना चाहिए। लेकिन यदि अच्छी बातें हैं तो बदलने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छी बातों को हमेशा अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यदि वह बात अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए कल्याण पूर्वक बातें नहीं है, तो ऐसी बातों का मनुष्य में त्याग स्वीकार की जगह भलाई है। और इसे हमें करने पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना चाहिए। यह आदर्श जो है हम विशाखा माता से ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह की बातों को एक हिम्मत के साथ में, आज नहीं ये बहुत प्राचीन समय में इस तरह की हिम्मत को दिखाने की कोशिश की थी। क्योंकि आज आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर तैयार हुए और बहुत सारी चीजें भी है, अधिकार भी आज हमारे मिले हुए हैं, लेकिन
जब अधिकार मिले हुए हैं और पढ़ लिख कर हम तैयार भी हो गए, और ऐसे समय में भी हम लोग यदि उन चीजों को मानते होंगे, तो इसका मतलब है कि पढ़कर भी मनुष्य अज्ञानी ही है। और यह विशाखा बचपन में न जानते हुए भी एक प्रकार से ज्ञानी जैसा व्यवहार करने की कोशिश करती है, और आज पढ़कर भी अज्ञानी है। तो इनमें आप फर्क देख सकते हैं, और इसीलिए ये खास महत्वपूर्ण बात है कि हम विशाखा से अपने जीवन काल में इस बात को सीखा जा सकता है कि दूसरे घर जाने के बाद, दूसरी परंपरा को मानने के बाद भी वह अपनी बातों पे दृढ़ संकल्पित रहती है, इस बात को लेकर कि मैं तथागत के संग और धम्म का मैं अनुकरण करूंगी, और उसके आधार पर मैं जीने की कोशिश करूंगी। ये खास आदर्श है, और ये आज की घटना नहीं है, ये 2500 साल पहले की घटना घटित हुई है। और उस घटना को हम समझ सकते हैं कि उस समय वो कितनी क्रांतिकारी एक महिला रही है, जिसने अपने जीवन काल में परिवार को ही बदलने की कोशिश की। वैसा ही हमारे अंदर भी इस तरह के गुणों को हमने प्रज्वलित करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हम एक अपने जीवन में एक अनोखा परिवर्तन ला सकते हैं, और उसे हमें ध्यान में रखने की कोशिश करना चाहिए, जो बहुत ही जरूरी है। मैं अक्सर एक स्टोरी बताया करता हूँ, और मुझे अभी स्मरण होगी, इसलिए मुझे लगता है कि वो आप लोगों को इस मौके पे बताने की कोशिश करनी चाहिए कि बहू जैसे कि विशाखा थी, और उसने अपने घर के लोगों को बदल दिया। उसी तरह से जैसे कि आपने देखा हो कि भारत के अंदर में आज भी बहुत जगह ये परंपराएं हैं कि शादी के बाद जो है वो बहू को मंदिर ले जाया जाता है। तो एक बार की घटना है कि एक बहू को सास ने जो है मंदिर लेकर गया, और जैसे ही मंदिर के दरवाजे पे गई तो उसे 2 शेर दिखाई देते हैं, और जैसे ही शेर दिखाई देते हैं तो उसके मन में बड़ा डर लगता है, और वह भाग जाती है इतनी दूर में और बेहोश हो जाती है। और जब उसकी सास ने देखा कि ये तो मेरे साथ में आ रही थी, अचानक क्या हो गया, ये बेहोश क्यों हो गई, तो उसका पीछा करते चले जाती है। और पीछा करते करते उसने देखा कि ये जो है बेहोश हो गई, तो उसके ऊपर में पानी डालती है। तो पानी डालने के बाद उसको होश आ जाता है। तो होश आने के बाद में पूछती कि अचानक आप क्यों भागते चली आ गई। तो उसने बताया कि जैसे ही मैं मंदिर के दरवाजे पे गई तो मुझे ये 2 शेर दिखाई दे दिए, और ये दोनों शेर मुझे खा लेंगे, और इस डर के मारे में भागते चली आई। तो उसने सास ने बताई बहू को कि बेटा ये शेर आपको कोई खाने वाले नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही पत्थर के बने हुए हैं। तो बहू को बड़ी हिम्मत आ गई कि अच्छा पत्थर के बने हुए है तो कोई बात नहीं है, तो खा भी नहीं सकेंगे। तो वह आगे बढ़ती है, तो बढ़ने के बाद में फिर उसे एक बड़ी हस्त पुस्त गाय दिखाई देती है। तो उसके मन में, फिर बहू के मन में ये बात निर्माण हो जाती है कि इसका जो है हमने दूध निकालना चाहिए, और घर जाकर जो है इसकी काफी पीनी चाहिए। ये बात उसने अपनी सास से कह दी कि इसका हम दूध निकालेंगे, ये बड़ी हस्त पुस्त है। तो उसके बाद में फिर वो फिर कहती है उसकी सास की बेटा ये दूध देने वाली नहीं है, क्योंकि ये गाय जो है ये मिट्टी से बनी हुई है। तो बोला कि अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम लोग यदि मिट्टी की बनी है तो ये दूध नहीं दे सकती है, सही है। उसके बाद में जैसे आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक मूर्ति दिखाई देती है, और उस मूर्ति को देखकर सास कहती बहू से बेटा इसकी पूजा अर्चना कर दो, ये आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देगी। जितना जो कुछ भी आप मांगना चाहती हो इससे मांग लो, ये आपकी सभी की सभी पूरी की पूरी मनोकामना पूरी कर देगी। तो तब उसने जो है सवाल पूछ लिया बहू ने कि अच्छा, तो उसके बाद में सवाल ये था उसका कि ये बताइए कि ये मूर्ति बनी काय की है। तो बहू को उसने जो है उसका जो प्रश्न था उसका उत्तर देना उसने उचित समझा। तो उसने बताया कि ये मूर्ति जो है ये पत्थर की बनी हुई है। तो उसको फिर बहू ने सास को याद दिलाया कि अभी अभी आपने ये बात कही थी कि पत्थर के जो शेर है वो खा नहीं सकते, और मिट्टी की गाय दूध नहीं दे सकती, तो ये भी तो मूर्ति पत्थर की बनी है, ये क्या देने वाली है। तब उसकी जो सास है वो बड़ी तीव्र हो गई, और उन्हें कहा नहीं मैं पूजा नहीं करूंगी, मुझे घर चलना चाहिए। तो वो बिना पूजा करे हुए जो है वो वापस आ जाती है, और उसकी सास का भी जो बुद्धि है वो भी परिवर्तित हो जाती है कि हाँ सही इन्होंने कहा है कि जब पत्थर के शेर खा नहीं सकते, मिट्टी की गाय दूध नहीं दे सकती है, तो उसी तरह से ये मूर्ति भी जो है पत्थर की बनी है, ये भी कुछ देने वाली नहीं है। तो सोच सकते हैं कि इस बहू ने एक प्रकार से कितना एक अपनी सांस को भी बदलने का काम किया। तो इस तरह से हमारे अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम परंपरा की जो बातें चलते आ रही होगी, लेकिन वह यदि सही नहीं है तो तब हमने उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए।
चाहे लोग हमें अज्ञानी कहे, चाहे लोग ये मानती नहीं है या मानता नहीं है, ये समझता नहीं है, ये अपने जैसे व्यवहार करने की कोशिश करता है वगैरह वगैरह, जो भी बातें यदि वो कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारा रास्ता है वो रास्ता सही होना चाहिए। यदि उस रास्ते पे हम चलने की कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा चित्त बदलेगा, परिवर्तित होगा। और यही नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस तरह की जो कल्याणकारी बातें हैं, कल्याण की जो चीजें हैं, वो हमारे अपने जीवन काल में सदैव ही उतरते रहती है। और इसलिए हमने इस चीजों का अभ्यास करने की कोशिश करना चाहिए, जो हमारे अपने जीवन के साथ साथ लोगों के जीवन में एक बहुत ही सुंदर परिवर्तन लाने का काम करती है। लेकिन अक्सर ऐसा बहुत कम देखा जाता है, लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते, लोग बदलना नहीं चाहते, लोग परंपरावादी बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले से ही इस बात को देखा गया है कि आज नहीं तो पहले भी लोग जो है, जो गलत बातें थी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं उसका विरोध करके वह उसको मानते नहीं थे। आज भी इस तरह के बहुत सारे लोग संसार में हैं कि गलत बातों का समर्थन नहीं करते, लेकिन अच्छी बातों का समर्थन करते हैं और उस पर चलने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन हमें ऐसे कई लोग होंगे जो यदि जानते हुए भी इस तरह का यदि करने की कोशिश करते हैं तो वे जानकर भी, पढ़ लिख कर भी एक प्रकार से अपनी अज्ञानी की भूमिका को निभाते रहते हैं। और इसलिए अज्ञान को दूर करके इस तरह के हमें रास्ते पर बढ़ने की कोशिश करना और अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन हम अपने स्वयं के द्वारा ही ला सकते हैं, इस बातों को जोर देकर बताने की कोशिश की गई है। तो हमें इसका आचरण पर विशेष बल देने की कोशिश करना। उसी तरह से मल्लिका की भी एक श्रद्धा तथागत गौतम बुद्ध के प्रति थी। वह एक रानी थी और उस रानी की श्रद्धा तथागत गौतम बुद्ध के कई कार्यों से संबंधित थी कि वे तथागत गौतम बुद्ध का आदर करती थी और उस आदर के आधार पर वह अपने जीवन को जीने की कोशिश करती थी। तो ये बात उन्होंने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो लोग मर जाते हैं तो मरने के बाद में स्वाभाविक है कि घर के लोग शोक और दुख करते हैं और नाना प्रकार के संकट भी मनुष्य के जीवन काल में आने की संभावना पाई जा सकती है। और वो कई बार आपने देखा होगा कि इतने रोते हैं, इतने बिलखते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। और कई बाजार में भी गए तो उनको लगता है कि ये मेरा जो घर के सदस्य की मृत्यु है ये मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो लेकिन हम सब जानते हैं कि ये करने से शोक और संताप और कष्ट और दुख के अलावा कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि जो एक बार चीज जा चुकी है, एक बार नष्ट हो चुकी है, वो दोबारा वैसी की वैसी मिलने की संभावना नहीं पाई जा सकती है। उदाहरण के लिए ले कि आपने अपने घर में एक दर्पण देखा होगा, यदि उस दर्पण को देखेंगे और वह किसी कारण से नीचे गिर जाता है तो यदि वो क्रैक हो गया या एक प्रकार से वह अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में परिवर्तित हो गया, यदि आपने उसको एक करने की यदि कोशिश की तो क्या कभी वो दोबारा एक हो सकता है? उसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वो एक प्रकार से बिखरा हुआ है। तो एक प्रकार से टूट गया है तो उसके जो अणु हैं, छोटे छोटे जो एटम्स उसके अंदर में है, अणु और परमाणु जो पाए जाते हैं जिसमें आकर्षण पाया जाता है, वो आकर्षण का गुण जो है एक प्रकार से टूट गया है। तो वैसा का वैसे रूप में आने की उसकी संभावना नहीं पाई जा सकती है। तो उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी है कि चाहे कोई भी हो, माता हो, पिता हो, लड़का हो, लड़की हो, पति हो, पत्नी हो, सास या ससुर हो या कोई भी रिलेटिव्स हो, मौसा या मौसी या दूर दूर के भी हो, लेकिन यदि जिनकी भी मृत्यु हो गई है उनका दोबारा उसी रूप में आना संभव नहीं है कि फलाना कोई गौतम नाम का व्यक्ति है और वैसा का वैसा गौतम बनकर वापस आने की संभावना पाई जाएगी। इसकी कोई संभावना नहीं है। जिस तरह से दर्पण गिर कर टूट जाता है, बिखर जाता है, वह वातावरण में विलीन हो जाते हैं, उसकी जो ताकत है, उसी तरह से मनुष्य का जो अस्तित्व है वह इसी तरह से विलीन हो जाता है, उसकी आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें एक प्रकार से दुख करना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना और संताप करना और शोक प्रकट करना ये ठीक बात नहीं है। और इसलिए वह कई जगह गया और कई जगह जाने के बाद में वह तथागत गौतम बुद्ध के पास भी आता है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि नहीं, एक प्रकार से इस तरह का हमने नहीं करना चाहिए। बड़ा वो क्रोधित हो जाता है कि हमारे घर के अपने परिजन के लोग यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और ऊपर से हमें कहते हैं कि आपने जो है शोक और दुख और संताप नहीं करनी चाहिए, कैसे है। और फिर रास्ते में उनको जुआरी लोग भी मिलते हैं, तो जुआरी लोगों से भी वो कहते हैं कि तथागत ने तो हमें ऐसा कहा है कि घर के लोगों को मृत्यु होने के बाद भी जो है हमने शोक और दुख और संताप नहीं करनी चाहिए, कैसे है, इनका चित्त कैसा है।
कि वो कभी भी मरने के बाद में शोक और दुख की सलाह नहीं देते, नहीं करना चाहिए, इस बात को कहने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से यह सभी बातें जो हैं वो चारों तरफ फैल जाती कि तथागत गौतम बुद्ध ने इस तरह से कहा है कि घर के लोग की मृत्यु होने के बाद में, नाते रिश्तेदारों की मृत्यु होने के बाद भी क्रोध नहीं करने, मतलब शोक और दुख नहीं करनी चाहिए। ये कैसे व्यक्ति है, ये घर के लोगों को मृत्यु के बाद भी शोक और दुख की नहीं बात कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यह ऐसा, उन्होंने कहा तो उन्होंने गलत बातें की। वो बहुत जितने लोगों से मिलते गए तो सब लोगों ने उनको कहा कि तथागत तो ऐसा गलत बातें करते हैं, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और इस तरह की बातों को उन्होंने कहा कि हमने नहीं करना चाहिए। लेकिन तब मल्लिका ने इस बात को बताने की कोशिश की, और जब वो मिलने के लिए गए तो मिलने के बाद में उन्होंने इस बात को कहा कि इंसान ने जो है एक प्रकार से जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम होश गवा बैठ जाते हैं और पागल जैसे व्यवहार करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन हम सही जानते नहीं है कि संसार में कोई ऐसा आदमी बता दो, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति बता दो, चाहे वो माता हो, पिता हो या कोई भी रिलेटिव हो, जो ये न कह सके कि कभी वो मृत्यु नहीं हुई है। कभी ना कभी तो होने की इसकी संभावना पाई जा सकती है। मरने की संभावना 100% है, उसको बचा नहीं सकते। कारण अलग अलग है जो हमारे अपने जीवन काल में आने की संभावना पाई जाती है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने होश गवा बैठते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, बाजारों में जाते हैं और वह यही कहते हैं कि ये व्यक्ति है, इसको हमारे जीवन में वापस ला दो, कोई ना कोई होगा। तो इस तरह की बातें जब कही जाती है, लेकिन अंतिमतः इस बातों को कहने की कोशिश की कि मनुष्य के जीवन में मृत्यु तो ये सत्य है, इसे जानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना और यह जानते हुए इस पे हमें अपने विचार को बढ़ाने की कोशिश करना, जो हमारे अपने जीवन को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। और यही है कि हमने अपने मस्तिष्क पे इसका ज्यादा प्रभाव नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क पे प्रभाव लाने का मतलब है कि हमारा इसका जो असर है वो एक प्रकार से हानिकारक असर होने की संभावना पाई जाती है। और इसलिए हमें इससे बचने के लिए ध्यान रखने की कोशिश करना जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य कभी न कभी इन सब चीजों से एक प्रकार से सामना करना ही पड़ता है। बिना सामना किए हुए कोई भी संसार में आदमी या इंसान जो है वो बच नहीं सकता। कोई भी एनीवन, संसार का जो आदमी है वो जन्म है इस परंपरा से या इस प्रकार की जो प्राकृतिक जो नियम है, प्रकृति के जो सिद्धांत हैं, उससे किसी भी प्रकार की बचने की कोई संभावना नहीं पाई जा सकती है। इस बातों को बताने की कोशिश की गई और तब वो जाकर समझ में आया कि हाँ भाई ये इस तरह का एक विचार है। और तथागत हमेशा लोगों के जीवन में सद्बुद्धि लाने के लिए ही बातें करते हैं, वे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ही बातें करते हैं। लोग चाहे शुरुआती दौर पे समझे या ना समझे, लेकिन बाद में लोगों को ये बात पता चलती कि हाँ तथागत हमेशा सदैव ही वह अच्छी बातें किया करते हैं, अच्छी बातों को लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। तो उससे उनके जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आने की संभावना पाई जा सकती है। और इसलिए हमें बुद्ध धर्म और संघ जो है वो हमारे लिए योग्य है और वही उत्तम है, उसका सदैव ही हमने अनुसरण करने पर जोर देने की कोशिश करना। ये उस काल में भी ऐसा ही हुआ करता था और इवन आज भी इस तरह का होने की संभावना पाई जाती है। और घर के सभी लोग इस तरह की श्रद्धा नहीं रखते, आपने देखा होगा। आज भी दो लोग यदि मानते हैं तो दो लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे कि वो बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते हैं, बिल्कुल भी कोई लेन देन नहीं है। उनको लगता है कि ये माता पिता का काम है या किसी पत्नी का काम है, या किसी पति को लगता है कि सिर्फ मेरी पत्नी का काम है धर्म का जीवन जीना, और किसी बच्चों को लगता है कि सिर्फ माता पिता का काम है। और कुछ लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि जब मनुष्य बूढ़ा हो जाए तब धर्म के तरफ में आगे बढ़ना चाहिए, कोई काम नहीं है तब जो है वो हमने विट्ठल गोपाला करना चाहिए, लेकिन उसके पहले कोई गोपाला नहीं करनी चाहिए। ऐसी इस तरह की जो है लोगों की भावना बनी रहती है। इसलिए आपने देखा हो कि बच्चे जो है वो कोसों दूर चले जाते हैं, वो बिल्कुल भी इस मार्ग में आना नहीं चाहते, क्योंकि वह एक प्रकार से एक लोगों के मन में भ्रम है कि जब हम बूढ़े हो जाए तब धर्म के शरण में आना चाहिए। लेकिन जो हमने विशाखा का देखा तो 7 साल की उम्र से ही धम्म के मार्ग पे वह जो आरूढ़ हो रही थी, यानी बाल्यकाल था और बाल्यकाल से इस तरह की रुचि थी। और इसलिए आज के युवाओं को इस बातों से प्रेरित होने की जरूरत है। कई बार ये बात देखी जाती है कि कई बच्चे जो है वो अपने माता पिता को भी डांट लगाते हैं,
इस बात को लेकर कि ये तो ऐसे ही ये भंते जी को बुलाते, भोजन दान कराते हैं और ये विहार जाते हैं और धम्म की चर्चाएं करते हैं, तो कई बच्चे भी जो है वो माता पिता के अगेंस्ट बनने लगते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम जब बूढ़े होते हैं तब हमारी इंद्रियां काम नहीं करती, और जब कान में सुना ही नहीं आएगा तो धम्म का श्रवण मनुष्य नहीं कर सकता है। तो बूढ़ा होने पर धम्म की जरूरत नहीं है। धम्म की जरूरत जो है सदैव मनुष्य के जीवन में, सदैव, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो या किसी भी अवस्था का हो, इंसान के जीवन के लिए धम्म की जो आवश्यकता है वो सदैव ही है, वो सिर्फ बूढ़ा होने पे नहीं है। इस मान्यता को कम से कम हमने कमजोर बनाना चाहिए, जो समाज में अभी वर्तमान में चल रही है। इस बात को जितना कमजोर बना सकते हैं तो हमने बनाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हम एक आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं और उसे अपने जीवन में इस तरह की बातों को बनाया जा सकता है। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में बहुत जगह की यात्रा की, और उसमें सबसे ज्यादा जो यात्रा की थी उन्होंने की थी श्रावस्ती की यात्राएं। श्रावस्ती में उन्होंने, तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं वहां जाकर उन्होंने अपने जीवन के जो 45 वर्ष हैं, वो 45 वर्ष में से 25 साल के जो वर्षावास है उन्होंने श्रावस्ती में ही किए थे। यानी श्रावस्ती में जाकर लोगों को उन्होंने समझाने की कोशिश की, उन्होंने बताने की कोशिश की और ये संदेश भी देने की उन्होंने कोशिश की है। और 25 वर्षावास उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध ने वहां जाकर करने की कोशिश की है, वहां के लोगों को उन्होंने बताया। लेकिन यदि आज के परिप्रेक्ष्य में इस बात को हम यदि जोड़ते हैं तो आपने बहुत जगह ये बात देखी होगी कि एक जगह यदि कोई भिक्षु यदि रहते हैं विहार में, तो वो यह अंदाजा लगाते कि भिक्षु काम तो प्रचार प्रसार करना है, एक जगह रहना बिल्कुल भी नहीं है। तो 6 महीने या 3 महीने भिक्षु को एक जगह रख दिया जाएगा और उसके बाद में उनको बोलेंगे कि आपकी छुट्टी हो जाती है, आप जो है जहां जाना चाहते हैं वहां जाइए, हमने आपकी देशना सुन ली है, अब आपका काम हमारे से कुछ भी नहीं है, आप अपने काम करिए। तो समझ सकते कि तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं एक जगह रहते हुए यानी जगह जगह प्रचार भी किया, लेकिन उन्होंने स्वयं श्रावस्ती में 25 साल के वर्षावास को भी करने की कोशिश की है और वहां के लोगों को उन्होंने बहुत तैयार किया। उन्होंने कई बार जो यात्राएं हैं वो यात्राएं उन्होंने करने की कोशिश की और वहां के लोगों को उन्होंने इस बात की संज्ञा भी दी थी कि जो श्रावस्ती के लोग हैं वो श्रावस्ती के लोग जगह जगह जाए, श्रावस्ती के जो लोग हैं वो जगह जगह जाकर जो है अपनी मैत्री और करुणा को फैलाने की कोशिश करें। और हम देखते हैं कि जो वहाँ का जेतवन विहार था, जो अनाथ पिंडक और जेत कुमार ने मिलकर बनाया था, उस विहार में रहते हुए उन्होंने अपनी देशना को दिया और लोगों को उन्होंने सद्धम्म का मार्ग बताने की कोशिश की। लोग जो है उससे काफी प्रभावित हो गए और प्रभावित होकर उन्हें इस तरह का जीवन जीने के लिए लोगों को तैयार किया। उसी तरह से उन्होंने जो कपिल वस्तु है और जो वैशाली है, यहाँ पर उन्होंने 6 बार यात्राएं की और वहां पर जाके लोगों को उन्होंने धम्म का मार्ग देने की कोशिश की। तो ऐसे कई जगह है जहाँ तथागत गौतम बुद्ध बार बार जाया करते थे और लोगों को धम्म का मार्ग बताया करते थे, क्योंकि धम्म का मार्ग बताने से लोगों के अंदर में परिवर्तन आएगा, लोगों के जीवन में वह सुख और शांति का मार्ग उन्हें दिखाई दे सकता है। और इस तरह से उन्होंने कई जगह जाकर अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया है। उन्होंने बड़ी अच्छी इस बातों को इम्प्लीमेंट किया है, जो आज के समय में हम जिसे पाली भाषा में जानते हैं कि चरद भिक्खवे चारिकंग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अध्याय हिताय देव मनुष्यानंग आदि कल्याणंग मध्य कल्याणंग परियोशानंग कल्याणंग। कि हे भिक्षुओं, तुम्हें जो है जगह जगह जाकर जो है धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए, चारिका करते हुए, लोगों पर अनुकंपा करते हुए लोगों के दुखों को नष्ट करने का सदैव ही कार्य करना चाहिए, सदैव ही प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत दुखी है। तो दुखों के मार्ग को बताते हुए सुख हासिल करने के लिए जो मार्ग हैं वह हमें बताने की कोशिश करना चाहिए, जिससे हम सुखपूर्वक जीवन को जी सकते हैं। तो आज भी आप देखेंगे कि संसार में जो है वो दुख फैला हुआ है, वो दुख अलग अलग प्रकार के हैं और उसे बताने के लिए, उसे दूर करने के लिए, उसे जानने के लिए हमें इस बहुजन की संकल्पना के आधार पर जो तथागत गौतम बुद्ध ने बातें बताई उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, उसको चरितार्थ करते हुए, एक व्यक्ति ने दूसरे आदमी का दुखों को दूर करने के जो उपाय यदि जानता है तो उन्हें उपाय बताने की कोशिश करना, जिससे हम अपने जीवन को एक श्रेष्ठ बना सकते हैं और इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने, चाहे वह राजगृह हो, चाहे वैशाली हो, चाहे उस काल में जो भी स्थान थे,
वहां जाकर उन्होंने पैदल पैदल यात्रा करते हुए इस काम को उन्होंने करने की कोशिश की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। 45 वर्ष जो है तथागत गौतम बुद्ध अलग अलग जगह विहारों में जाकर उस काल के जो उपासक थे उन्होंने उनके लिए विहार तैयार करके उनको ज्ञान देकर उस विहार में उन्होंने धम्म देशना का जो कार्य किया, यह कार्य जो है वह एक अनोखा कार्य था, वह न रुकने वाला। यानी एक हम समझ सकते हैं कि वे न थके जीवन में और बिना थके और बिना रुके उन्होंने अपने जीवन में कार्य करते रहे और बहुजनों को तैयार करते रहे। उनके दुखों को नष्ट करने का उन्होंने जो कार्य किया है वह कार्य एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए उन्होंने कहा कि जो खाली दिमाग है उसमें कुछ भरने की जरूरत है और मूर्ख आदमी को ज्ञान देने की जरूरत है, और जो अज्ञानी है वह अज्ञानी आदमी को प्रकाश का दीपक जलाकर उसके अज्ञान को दूर करने की जरूरत है। और जितना हो सके तो जो संसार में दुख फैला है उस दुखी आदमी को जितना हो सके उसको हिम्मत देकर उसके दुखों को दूर करने का उपाय बताकर उसके दुखों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। एक राजपुत्र होते हुए भी उन्होंने राजा का नहीं बल्कि एक प्रकार से श्रमण का जीवन जीते हुए उस बातों को उन्होंने करने की कोशिश की, और उसके माध्यम से उन्होंने अंतिमतः जो अपने जीवन काल में है वो अलग अलग लोगों से एक यात्रा करके उन्हें भेज करके उन्हें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करने की कोशिश की है। तो हम समझ सकते हैं कि यह जीवन तथागत का बहुत ही धन्य है, और धन्य है वे लोग जिन्हें तथागत का पूरी तरह से साथ देने की कोशिश की। तथागत गौतम बुद्ध के गुणों की सदैव ही उन्होंने प्रशंसा की। धन्य वे लोग जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के हर दिन के जीवन के लिए उनके भोजन की, उनके रहने की और उनके अनुकूलित जीवन को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए जीवक जैसे लोगों ने भी उनकी सहायता की। तो इस तरह के लोग भी धन्य हैं। और सबसे बड़े धन्य है कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करना, लोगों के दुखों को दूर करने का जो उन्होंने मार्ग दिया, ये सबसे ज्यादा धन्य है, बहुत ही महत्व का है। और इसलिए आपने देखा होगा कि संसार भर में तथागत की माँ को भी लोग धन्य मानते कि ऐसी माता भी धन्य है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म देने की कोशिश की है। और इसलिए आप समझ सकते हैं कि सिद्धार्थ गौतम बनना या बुद्ध बनना या जो श्रेष्ठ लोग हैं इस तरह का बनना मतलब उनके लिए ही नहीं है, बल्कि उनके माता पिता, उनके परिजनों के, उन्हें नाते रिश्तेदारों का नाम भी एक कई से कई पीढ़ी तक चलने की संभावना पाई जाती है। एक पुत्र जब अपने कार्य को करता है तो एक पीढ़ी या दो पीढ़ी ही काम चलता है, लेकिन कोई यदि पुत्र अपने जीवन काल में मानव कल्याण का काम करता हो तो सिर्फ एक और एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो कई सदियों की पीढ़ी तक भी उनका नाम अमर बन जाता है। इसलिए यह इस तरह की जो मानव कल्याण की जो भावनाएं हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण भावना मानी जाती है, कोई साधारण भावना नहीं है। जिसके चित्त में यदि ये निर्माण हो गई भावना है तो समझ लीजिए कि उनका जीवन अमृत की तरह है, और वो सदैव ही इस परंपरा को हमेशा ही ध्यान रखा जाता है। 2,500 वर्ष पहले यदि सिद्धार्थ का जन्म होकर उनके माता पिता ने यदि उनको जन्म दिया है, लेकिन 2,500 वर्ष होने के बाद भी इस परंपरा को लोग याद कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, कितनी वह उज्जवल भावनाएं हैं जिसके कारण इस तरह के पीढ़ी दर पीढ़ी जो है नाम चलते रहता है। तो इसलिए हमें ये जो कर्तव्य का मार्ग मिला हुआ है, जो सद्धम्म का मार्ग मिला हुआ है, इस सद्धम्म के मार्गों को हमने फलीभूत करने के लिए और तथागत ने स्वयं जगह जगह उस काल के जो केंद्र थे उस केंद्र से इस तरह की शिक्षा का काम करके लोगों को जगाने का काम किया। और इसलिए हम जानते हैं कि जो लोग जानते नहीं थे, जिनको हम आज के समय में अनपढ़ कहते हैं, वह अनपढ़ आदमी भी इस धर्म के मार्ग में आने के बाद में वह एक प्रकार से प्रशिक्षित हो गया, और प्रशिक्षित होकर उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण भावनाओं को उत्पन्न करने की कोशिश की है। और इसलिए जितना हो सके तो हमने मैत्री भावना का अभ्यास करने पर विशेष जोर देने की कोशिश करना कि वह कोशिश अपने जीवन काल में हमेशा सुखदायी होती है, अपने जीवन को बदलने के लिए होती है। और जगह जगह जाकर तथागत गौतम बुद्ध का ये जो संदेश है मानव के कल्याण के लिए, मानव के सुख के लिए है, और इस तरह से मानव को जीवन के जीने के बेहतर उपाय हैं उसे हमें अपनाने की कोशिश करना। तो हम देख रहे थे कि आज तथागत गौतम बुद्ध की जो उस काल में जो उपासक उपासिका थे उन्होंने उनके समर्थक भी बने और साथ में उनकी प्रशंसा भी की है। तो वे सदैव ही बुद्ध धर्म और संघ का आदर करते थे, उनकी बातों को समझते थे, और चाहे उसके लिए उनको झगड़ा भी करना क्यों न पड़े अपने घर के लोगों से, तो वो झगड़ा किया करते थे और फिर भी उनकी बातों को वह मानना भूलते नहीं थे। और इसलिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं
कि इनसे हमने आदर्श लेकर गलत परंपराओं को, गलत नीतियों को नहीं मानने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो नाते रिश्तेदारों के लोग हो, चाहे हमें वो प्रभावित करने की कोशिश करें। लेकिन सदैव ही हमने अपने अच्छी नीतियों को हमें आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहना चाहिए। वही हमारे लिए सच्चा जीवन है। इस तरह के जीवन को जीकर हमें कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो आज की जो देशना है वो तथागत गौतम बुद्ध के समर्थक और उनकी जो प्रशंसा गुणों के आधार पे की गई, और उस काल में जहां जहां जाकर उन्होंने कई जनपदों का दौरा किया, कई गांवों का दौरा किया, कई शहरों का दौरा करते हुए उन्होंने मानव कल्याण का जो संदेश दिया, मानव के उत्थान के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए जो उन्होंने मार्ग दिया है, वह निश्चित ही अनुकरणीय है और वह हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। उसी के ऊपर में आज की देशना थी और आप सब लोगों ने उसे लंबे समय से सुना है। सबके प्रति मंगल कामनाएं। और आज की जो देशना है वो धम्म पालन गाथा से हम लोग यहीं पर उसे विराम देंगे। सब पाप सकरणं कुशल स उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति अस्मिन् लोके परं च न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति नति मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गह्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। सभी लोगों के लिए एक सूचना कि कल 2 बजे विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया है, तो आप सभी लोग में जो है विशेष व्याख्यान को उपस्थित होकर सुन सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। धन्यवाद। सुखी हो। वंदामी बनते जी। सुखी हो। वंदामी बनते जी। नमो बुद्धाय बनते जी। नमो बुद्धाय। मैं कुछ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं कि सभी लोग अभी सम्मिलित भी हैं। तो आप जो है ना, ये समय भी नहीं क्योंकि समय खत्म हुआ है, तो आप जो है जो बात होगी तो हमें लिखकर भेजिए या फिर कल के सेशन में 2 बजे आप आइए, उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। 2 बजे? हाँ। अच्छा ठीक है। सिर्फ मुझे 5 मिनट का समय चाहिए था। ठीक है, मैं चलिए कल हम 2 मिनट बाद ही ये समाप्त हो जाएगा टाइम मीटिंग का। अच्छा ठीक है, कल 2 बजे मिलते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है।